जैसा कि आप जानते हैं, हम दूसरे पत्रस की पत्रिका दूसरे अध्याय में हम अध्ययन कर रहे हैं और आज का जो टॉपिक है डिस्ग्रेसिंग द वे ऑफ ट्रूथ, मतलब सत्य के मार्ग की बदनामी। ठीक है, इसको आप साधारण भाषा में ये भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम की बदनामी या मसीही धर्म की बदनामी या मसीही विश्वास की बदनामी। ठीक है, जिसको हम वचन के वचन में जो आज लिखा हुआ है सत्य के मार्ग की बदनामी, हम उसको देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले आज हम वचन पढ़ लेंगे जो अभी तक हमने पढ़ा था, दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय, उसका पहला पद। सॉरी, ये दूसरा पद है। ठीक है, यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया है यहाँ पे टाइप करने में। ये दूसरे पत्रस का दूसरे अध्याय का दूसरा पद है और वचन ऐसा कहता है, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ठीक है, क्या लिखा है? चलिए हम फिर से एक बार सब मिलकर पढ़ेंगे। और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। ठीक है, यहां पर सबसे पहली बात हम ये देखेंगे, वचन कहता है कि बहुत सारे उनके समान, बहुत सारे उनके समान। तो यहां पर प्रश्न आता है कि किनके समान, किनके समान ये लोग लुचपन करेंगे। ठीक है, हम जानते हैं, पिछली बार मैंने जो बताया था, हमारा फोकस इस अध्याय में जो हम अध्ययन कर रहे हैं, हमारा मुख्य रूप से जो मोटी मोटी बात थी, किसके विषय में हम लोग बात कर रहे हैं। यह सारा अध्याय मैंने आपको बताया कि एक ही मुख्य विषय है और वो है झूठे उपदेशकों के विषय में, झूठे प्रचारकों के विषय में। ठीक है, तो यहां पर जब वचन कहता है कि बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे, तो हम जानते हैं कि ये लोग कौन है? ये झूठे उपदेशक है। ठीक है, क्योंकि पहला वचन दूसरे पत्रस के दूसरे अध्याय का पहला वचन ये कहता है कि फिर भी जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे। है ना? झूठे उपदेशक के बारे में ही यहां पर बात हो रही है, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे और उस प्रभु का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हमने कई बातों को और कई विषयों को इन झूठे प्रचारकों, झूठे उपदेशों के विषय में हमने देखा है। और फिर आज हम इस दूसरे पद में हम ये देख रहे हैं कि बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे। ठीक है, जो वचन कहता है, देखिए दूसरे पत्रस का दूसरा अध्याय और दूसरा पद जब ये ऐसा कहता है कि और बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे, ये बात बहुत गंभीर है और ये बात थोड़ी दुख वाली भी है ना? इट्स ए सैड स्टेटमेंट, हमें दुख पहुंचाने वाली बात है। क्यों? क्योंकि यहां पर लिखा है कि बहुत सारे, मैनी मैनी, बहुत सारे। इंग्लिश में यहां पर लिखा है कि मैनी विल फॉलो देम, इनके समान चलने वाले, इनको फॉलो करने वाले, इनका अनुकरण करने वाले कितने हैं? थोड़े या बहुत? बहुत बहुत। सुनकर दुख होता है। ये सही में ये हमें दुख पहुंचाने वाली बात है। और यहां पर जो पत्रस का कहने का मतलब ये है, पत्रस एक्चुअली यहां पर इन झूठे शिक्षकों की सफलता को चित्रित करता है यहां पर। ठीक है, ये झूठे शिक्षकों की सफलता को आप देखिए कि इनके पीछे चलने वाले थोड़े नहीं रहेंगे, इनके पीछे चलने वाले बहुत
मैनी, बहुत रहेंगे। ठीक है। पतरस झूठे शिक्षकों की सफलता को चित्रित करता है जो लोगों की बड़ी भीड़ को आकर्षित करने और उन्हें गुमराह करने में सफल होते हैं। दे आर वेरी सक्सेसफुल। हर झूठे प्रचारक लोगों को बड़ी भीड़ को आकर्षित करने और उनको गुमराह करने में ये सफल होते हैं। इतना ही नहीं, देखो प्रभु यीशु मसीह ने भी एक ऐसी बात कही जहां पर हम यही बात को हम देख पाते हैं। देखिए मती रचित सुसमाचार उसके 7 का 13 और 14। प्रभु कहता है कि सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वह फाटक और सरल है वह मार्ग जो विनाश की ओर ले जाता है, और बहुत सारे लोग, थोड़े नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। प्रभु ने ही खुद, यीशु मसीह ने ही खुद इस भविष्यवाणी को की और उसने कह दिया कि जो सकेत फाटक से जो चौड़े फाटक से और सरल मार्ग से जो विनाश की ओर ले जाता है, बहुत सारे लोग हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। और जो सकरा है वह फाटक और कठिन है वह मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और उसे थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। थोड़े हैं, दे आर वेरी फ्यू। देखिए हम जब इतिहास को देखते हैं, व्हेन वी लुक एट द हिस्ट्री, इतिहास एक्चुअली गवाह है कि कितने लोग झूठे शिक्षकों के धोखे का शिकार हो चुके हैं। कितने लोग झूठे शिक्षकों के शिकार हो चुके हैं। आज भी आज की मसीहत में भी, आज के इस युग में भी आप बड़ी भीड़ और बहुत से फॉलोअर्स, जिनको हम अंधभक्त भी कह सकते हैं, ठीक है, जिनको हम अंधभक्त भी कह सकते हैं, ऐसे लोगों को हम देख पाते हैं। पता है कहां? जहां पर झूठे सुसमाचार का प्रचार किया जाता है, जहां केवल मोटिवेशनल स्पीचेस दिए जाते हैं, जहां परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है। बड़ी भीड़ और बहुत सारे लोग इनके पीछे, ये झूठे प्रचारकों के पीछे चलेंगे, जहां पर परमेश्वर के वचन को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता है, जहां परमेश्वर के वादों के जो शर्त होते हैं उसका प्रचार नहीं किया जाता है, केवल परमेश्वर के वादों को दिखाया जाता है। उस वादों के पीछे, उस प्रतिज्ञाओं के पीछे जो शर्त है, जो कंडीशन है, उसको बताया नहीं जाता है। और जहां पर स्वास्थ्य, धन और सफलता की पेशकश की जाती है, ऐसी जगह आप जानते हैं कि लोग ऐसी भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि लोगों को चाहिए ये सब कुछ। हर व्यक्ति को पाने की आकांक्षा होती है, हर व्यक्ति को पाने की इच्छा होती है ना? लेकिन बात यह है कि आपको वहां भीड़ या ऐसे फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे जहां पर पाप का खंडन किया जाता है, जहां पर पाप का सामना किया जाता है, जहां पर पाप का विरोध किया जाता है अपने प्रचार में।
पाप को हाईलाइट करके दिखाते हैं कि आपके जीवन में ये पाप है, उससे आपको पश्चाताप करना है। जहां पर पश्चाताप का उपदेश दिया जाता है, जहां पर उद्धार की आवश्यकता को बताया जाता है, उसको प्रकाश में लेकर आया जाता है, जहां पवित्रता, धार्मिकता और प्रेम का उपदेश दिया जाता है और उसका अभ्यास करने के लिए शिक्षा दी जाती है। वहां पर आप थोड़े लोगों को ही देखेंगे, वहां पर बहुत सारे नहीं रहेंगे। जो सकरा है फाटक और कठिन है जो मार्ग, जहां जो जीवन को पहुंचाता है, वहां पर उस रास्ते पर, उस फाटक से थोड़े हैं जो प्रवेश करते हैं, थोड़े हैं जो उस पर चलते हैं, थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। नॉट मेनी। जहां पर क्रूस का संदेश सुनाया जाता है, क्रूस की कथा सुनाई जाती है, और जहां पर शिष्यों को बनाया जाता है और शिष्यों को यह सिखाया जाता है या उनको यह बताया जाता है कि स्वयं का इनकार करे, स्वयं को नकारे और अपना अपना क्रूस उठाए और यीशु के पीछे हो ले, यीशु का अनुकरण करे। अभी तक हमने गीत गाया है, याद है ना आपको? यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा। जहां पर ये बातों को सिखाया जाता है, जहां पर ये शिक्षा दी जाती है कि आपको यीशु के पीछे चलना है, अपने संसारिक अभिलाषाओं के पीछे नहीं। सब कुछ त्यागना है, इस संसार को त्यागना है, इस संसार के रिश्ते नातों को छोड़ना है, संसार और धन दौलत और संपत्ति और सुख विलास का जीवन को छोड़कर, त्याग कर, अपना क्रूस उठाकर, अपने आप का इनकार कर प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करने आगे बढ़ना है, उसका अनुकरण करना है। अपने परिवार का पालन पोषण करो, सही है, नौकरी करो, हां, अपने पैरों पर खुद खड़े रहो, अपनी जरूरतों को पूरा करने पर दूसरों पर निर्भर ना रहो। सब कुछ करो, परंतु जहां पर यह सिखाया जाता है कि यीशु के पीछे चलो, अंत तक केवल और केवल ही यीशु के पीछे चलो, अपना क्रूस उठाओ। संसार तुम्हारे पीछे है, परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का क्रूस तुम्हारे आगे है। संसार को छोड़कर, सलीब को लेकर हमें आगे बढ़ना है, हमें आगे बढ़ना है। और देखिए, जहां पर ऐसा सिखाया जाता है कि कोई अगर मेरे साथ भी ना आए, मैं फिर भी मेरे प्रभु यीशु को नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। चाहे संसार के लोग, चाहे अपने खुद के परिवार के लोग भी मेरा साथ अगर ना दे, जिसको मैंने अपना कहा, जिसको मैंने अपना सोचा, जिसको मैंने अपना बनाया, चाहे वो खुद मेरा साथ ना दे, मैं कभी यीशु को नहीं छोड़ूंगा। वो चाहे मेरे विरोध में भी उठ खड़े हो जाए, लेकिन मैं नहीं लौटूंगा, मैं उसका इनकार कभी नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि एक भरोसा मेरे पास है, एक विश्वास मेरे पास है कि मेरा यीशु, एक दिन मैं उसको मिलूंगा, उसका सामना करूंगा, उसको देखूंगा, और ये जीवित आशा कि मेरा उद्धार करता, वो मेरा पूरी रीति से उद्धार करेगा और मुझे उस धार्मिकता का ताज मुझे देगा। ये मेरी जीवित आशा है। और ऐसा जहां पर सिखाया जाता है, देखिए, वहां पर बहुत सारे लोग नहीं रहेंगे, वहां पर बहुत थोड़े लोग रहेंगे। और पता है, ऐसी शिक्षा जहां पर मिलती है, उनके किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर भी
उनके जो फॉलोवर्स रहेंगे वो बहुत कम रहेंगे, वो बहुत कम रहेंगे। उनकी कलीसियाओं में लोग कम रहेंगे। परंतु जो झूठी शिक्षक, जो झूठे शिक्षक है, जो झूठी शिक्षा देते हैं और जो केवल जो बातें मैंने अभी तक बताई थी केवल उन्हीं का ही प्रचार करते हैं, वहां पर आपको बड़ी भीड़ दिखाई देगी। हजारों लाखों में लोग वहां पर जमा हो जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो सच्चे शिक्षक है उनके पास भी भीड़ नहीं रहेगी, रहेगी, हो सकती है, लेकिन उससे ज्यादा इतिहास गवाह है कि हमेशा से उससे ज्यादा अधिक मात्रा में बहुत सारे लोग इन झूठे शिक्षकों के पीछे चलेंगे, इन झूठे शिक्षकों के वीडियोस देखेंगे, इन झूठे शिक्षकों के बातों को ही ग्रहण करेंगे, इन झूठे शिक्षकों के फॉलोअर्स बनकर लाखों करोड़ों में इनके पीछे चलेंगे। क्योंकि प्रभु ने ही खुद कहा कि बहुत सारे लोग हैं जो चौड़े और विनाश को ले जाने वाले मार्ग पर चलेंगे। ठीक है, देखिए, ऐसे लोगों को इकट्ठा करना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसे लोगों को इकट्ठा करना कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई मुश्किल की बात नहीं है। यदि हम आज के दिन यहां पर इस पुलपिट से अगर हम प्रचार करें यही बातों को, ऐसे ही सुसमाचार को, जहां पर केवल स्वास्थ्य और चंगाई और धन और सफलता की बात होती है, ऐसी शिक्षा दे जहां पर आपको अपना क्रूस उठाने की जरूरत नहीं है, यीशु के पीछे चलने की जरूरत नहीं है, अपने जीवन में त्याग करने की जरूरत नहीं है, जहां पर एक दूसरे से प्रेम करने की जरूरत नहीं है, अगर ऐसी शिक्षा हम दे, हम आसानी से भीड़ को इकट्ठा कर सकते हैं, बहुत आसानी से हम लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं। हमारे बीच में, कलीसिया में हो या हमारे सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर क्यों ना हो, लोग भर भर कर आ जाएंगे, भर भर कर इकट्ठा हो जाएंगे। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन आज हमें हमारे फॉलोवर्स नहीं चाहिए। हमें आज हमको प्रभु यीशु मसीह के फॉलोवर्स चाहिए। आज हमको हमारे शिष्य नहीं, परंतु आज हमें यीशु मसीह के शिष्य चाहिए, जो अंत तक चलेंगे, जो अंत तक रहेंगे, जो कभी ना लौटेंगे, जो अंत तक धीरज धर कर उद्धार पाएंगे। जो कोई एक पास्टर के पीछे चलने वाले शिष्य नहीं, जो किसी एक पास्टर को अपना आइडल बनाकर चलने वाले लोग नहीं। आज हमको प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने वाले ऐसे फॉलोवर्स चाहिए जो सच में किसी इंसान के पीछे नहीं, परंतु प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। ठीक है, आगे हम देखेंगे। वचन ऐसा भी कहता है, वचन क्या कहता है? बहुत सारे क्या करेंगे? उनके समान लुचपन करेंगे, उनके समान लुचपन करेंगे। ये लुचपन करेंगे, इसका अर्थ इंग्लिश में हम इसको सेंसुअलिटी कहते हैं। ठीक है, सेंसुअलिटी। लेकिन जब हिंदी में हम थोड़ा सा और इसका विचार करेंगे तो इसके अर्थ को जब हम जानने की हम कोशिश करेंगे तो और एक ट्रांसलेशन में ऐसा लिखा गया है कि उनके समान लुचपन करेंगे, मतलब उनकी भोग विलास की प्रवृत्तियों का अनुसरण करेंगे। ठीक है, उनकी भोग विलास की प्रवृत्तियों का अनुकरण करेंगे। क्या मतलब है इसका, आपको मैं और अच्छी तरह समझाने की मैं कोशिश करता हूं। लेकिन देखिए, पतरस इसी अध्याय के 18 वचन में ऐसा कहता है, 18 पद में, कि वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। यही बात को यहीं पर पतरस इसी अध्याय के 18 पद में ऐसा कहता है कि वे, मतलब ये जो झूठे शिक्षक है, झूठे उपदेशक है, वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुचपन के कामों के द्वारा
भोग विलास के या कामुकता के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। ठीक है, शारीरिक अभिलाषाओं में, धर्मेंद्र, शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं। मतलब लुचपन करने वाले शारीरिक अभिलाषाओं में फंस जाते हैं और ऐसा ही जीवन वो जीने लगते हैं। ये जो लुचपन करते हैं ना, इनके जीवन में हम क्या देखते हैं पता है आपको? लुचपन करने वाले, शारीरिक अभिलाषाओं में जीने वाले ऐसे लोगों के जीवन में हम खासकर एक बात को हम देख पाते हैं कि ये बड़े बेशर्म होते हैं। ठीक है, मतलब बेशर्मी की कोई हद नहीं है इनके जीवन में। बेशर्म जाति और संयम की अनुपस्थिति इनके जीवन में होती है। कोई संयम नहीं। दे इंडल्ज विदाउट एनी रिस्ट्रेंट, मतलब कोई लगाम नहीं, कोई संयम नहीं, ऐसे अपना जीवन वो जीते हैं बिना इस बात की चिंता किए कि दूसरे क्या सोचते हैं या उन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। इस बात की उनकी कोई चिंता नहीं। वे ऐसे कठिन और कठोर हो जाते हैं अपनी झूठी शिक्षा को लेकर कि उनका विवेक भी अब उनके विरोध में बात नहीं करता। वो इतने कठोर हो जाते हैं कि एक वक्त होता है कि वो छिप छिप कर लुचपन करेंगे, लेकिन एक वक्त ऐसा आ जाता है कि अब वो खुल्लम खुल्ला सबके आगे, मतलब उनको अब शर्म भी नहीं आती है, बेशर्म हो जाते हैं। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति ड्रग्स लेता है, पता है वो पहले छिप कर लेता है और धीरे जब उसको ये लत लग जाती है तो वो क्या करता है? अब जब उसको ड्रग्स नहीं मिलता है तो वो खुल्लम खुल्ला अब सबके पास जाकर वो भीख भी मांगने के लिए वो तैयार रहता है। उसको कोई अब शर्म भी नहीं आती है, बेशर्म बन जाता है वो, कोई संयम नहीं। इसी भावना को यहां पर हम देख पाते हैं कि ये इस रीति से वे मन से भ्रष्ट हो जाते हैं और खुद को कामुकता के हवाले कर देते हैं। They become so sensual। ठीक है, ऐसा व्यक्ति इस बात की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता कि दूसरे लोग क्या सोचते हैं, परमेश्वर क्या सोचता है, इसकी तो बात ही छोड़िए। वो परमेश्वर को तो कभी कब का भूल चुका है। वो कम से कम दूसरे लोग क्या सोचते हैं इसकी भी वो बिल्कुल परवाह नहीं करता, बल्कि उसे केवल इस बात की परवाह होती है कि उसके अपने ये जो विकृत मन, अपने ऐसे कठोर मन की लालसा को वो कैसे संतुष्ट कर पाए। बस यही धुन होती है, यही धुन होती है। ऐसे लुचपन करने वाले लोगों के पीछे, ऐसे झूठे प्रचारकों के पीछे जो आज अंधभक्त चल रहे हैं, जो आज विश्वासी चल रहे हैं, अपने आप को विश्वासी कहकर, वो क्या करेंगे? वो भी इस लुचपन को करेंगे। वो भी अपने शारीरिक अभिलाषाओं में ही जीवन बिताएंगे। और पता है ऐसे लोग, ऐसे प्रचारक, पिछली बार हमने, पिछले ही हफ्ते हमने अध्ययन किया था कि ये लोग क्या करते हैं। ये लोग मसीह के अधिकार को अस्वीकार करते हैं। दे रिजेक्ट द अथॉरिटी ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। उनके जीवन में प्रभु यीशु केवल एक उद्धारकर्ता ही है, लेकिन प्रभु नहीं है। वो उसकी प्रभुता को, उसके अधिकार को वो नकारते हैं, उसको स्वीकार नहीं करते हैं। और इसी बात को, ठीक है, इस लुचपन करने वाली बात को ही यहूदा की पत्री में यहूदा हमको ऐसे चेतावनी देता है
इन लोगों के बारे में यहूदा का 1:4 ऐसा कहता है कि क्योंकि कितने ऐसे मनुष्य चुपके से हम में आ मिले हैं। ये कौन है? ये मनुष्य झूठे प्रचारक, झूठे उपदेशक, जिनसे इस दंड का वर्णन पुराने समय में पहले ही से लिखा गया था। ये भक्तिहीन है और हमारे परमेश्वर के अनुग्रह को क्या करते हैं? ये लुचपन में बदल डालते हैं। मतलब भोग विलास का एक बहाना बना डाला और हमारे एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। किसका? एकमात्र स्वामी और प्रभु यीशु मसीह का इनकार करते हैं। पिछली बार हमने यही बात को हमने देखा था दूसरे पत्रस के 2 अध्याय के पहले वचन में कि ये मसीह के अधिकार को नकारते हैं, स्वीकार नहीं करते हैं। बिल्कुल वही बातों को यहां पर हम देख पाते हैं कि हमारे एकमात्र स्वामी, मतलब हमारा प्रभु, हमारा स्वामी, हमारा मास्टर, हमारा बॉस, हमारा स्वामी और प्रभु यीशु मसीह, जिसकी प्रभुता में एक सच्चे विश्वासी जीवन जीता है। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह का ये इनकार करते हैं और ये क्या करते हैं? परमेश्वर के अनुग्रह को लुचपन में बदल डालते हैं। यहीं पर हमने देखा था सस्ता अनुग्रह, मतलब परमेश्वर के अनुग्रह को हम लाइसेंस में बदल डालते हैं कि हाँ, परमेश्वर का अनुग्रह है, अब जब जो चाहो वो तुम करो, पाप भी करो कोई बात नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह है, वो तुमको माफ कर देगा। परमेश्वर का अनुग्रह इतना महान है कि वो आपके हर पाप को वो माफ कर देगा। इसलिए अपनी मनमानी करो, जैसा चाहे वैसा जी सकते हो। लुचपन में बदल डालते हैं, मतलब भोग विलास का एक बहाना बना डालते हैं। ठीक है, उसके बाद जो वचन आज हम देख रहे हैं उस वचन का दूसरा भाग, ठीक है, उस वचन का दूसरा भाग ऐसा कहता है, और बहुत सारे उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। यह आज का जो टॉपिक भी मैंने रखा है, सत्य के मार्ग की बदनामी, डिस्ग्रेसिंग द वे ऑफ ट्रूथ। सत्य के मार्ग की बदनामी। वैसे ये सत्य का मार्ग क्या है? ये जब वचन कहता है, जब पतरस पवित्र आत्मा की प्रेरणा से ये लिखता है सत्य का मार्ग, द वे ऑफ ट्रूथ, क्या मतलब है इसका? किसको यहां पर संबोधित कर रहा है? सत्य का मार्ग, यीशु मसीह का मार्ग, राइट? हमारा जो विश्वास है, जिस मार्ग पर हम चल रहे हैं, यही सत्य का मार्ग है। प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा यूहन्ना के 14:6 में, है ना, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। उस यीशु मसीह का ये इनकार करेंगे और इस सत्य के मार्ग की निंदा इनके कारण ही आज हो रही है। जब आदि कलीसिया के दिनों में यदि इस यीशु मसीह के पीछे चलने वाले इन लोगों को जब संबोधित किया जाता था, तो पता है उनको क्या कहकर उनको पुकारा जाता था? सत्य के मार्ग पर चलने वाले। हम प्रेरितों के काम में भी हम देखते हैं कि जब पौलुस कलीसिया का विरोध कर कर एक एक लोगों को ढूंढ ढूंढ कर उनकी हत्या करने के लिए, उनको बंदी गृह में डालने के लिए वो जब कोशिश कर रहा था, तो वहां पर हम देख पाते हैं प्रेरितों के 9वें अध्याय में कि सत्य के मार्ग के का अनुकरण करने वाले, मतलब ईसाइयों के लिए, विश्वासियों के लिए ये बात को कहा करते थे। मतलब ईसाई धर्म के लिए एक सामान्य प्रारंभिक नाम सत्य के मार्ग पर चलने वाले।
ठीक है, तो सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी, सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। किनके कारण? इन झूठे उपदेशों के कारण, और इन झूठे उपदेशों को जो फॉलो करते हैं उनके कारण भी निंदा की जाएगी। कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या हो सकता है? सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी मतलब अपमानजनक तरीके से बोलना, अपमान करना, यीशु मसीह का अपमान करना, यीशु मसीह के रास्ते का अपमान करना, यीशु मसीह के बातों का अपमान करना, यीशु मसीह के वचन का अपमान करना, उसके उपदेशों का अपमान करना, यीशु मसीह का खुद का अपमान करना, और ये रास्ता, ठीक है, इस रास्ते का बदनाम करना या गाली भी देना, ठीक है, गाली देना या खिलाफ बोलना, ये सब कुछ है। और इसी बात को पौलुस रोमियों की पत्री में ऐसा कहता है 2:24 में, क्योंकि तुम्हारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है। विश्वासियों को लिखते हुए पौलुस कहता है कि ऐसे लोग तुम्हारे बीच में है जिनके कारण अन्य जातियों में परमेश्वर का नाम अपमानित हो रहा है। आज सोच के देखिए कि कितने लोगों के कारण, जो अपने आप को मसीह कहते हैं, आज अन्य जातियों के बीच परमेश्वर का नाम कितना अपमानित हो रहा है, कितनी बदनामी हो रही है। इसलिए जब हम पत्रस की पहली पत्री का अध्ययन कर रहे थे तो पत्रस पहले पत्री में ही समझा दिया था, विश्वासियों को यह चेतावनी दिया था कि अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। विश्वासियों को चेतावनी देकर पत्रस पहले पत्री में ही समझा दिया, यह कहा कि देखो भाई, अन्य जाति में तुम्हारा चाल चलन कैसा है एक बार परख लो, अन्य जाति तुम्हारे विषय में क्या कहती है एक बार परख लो, लोग किस रीति से तुम्हारे कारण परमेश्वर के नाम का बदनाम कर रहे हैं, परमेश्वर के नाम की निंदा कर रहे हैं। ऐसा ना हो उनके बीच तुम्हारी मर्यादा, तुम्हारा मान, तुम्हारा सम्मान, और उतना ही नहीं, परमेश्वर की महिमा हो पाए परंतु निंदा नहीं। सोचिए आज के दिन कितना कितना प्रभु यीशु मसीह का नाम इस संसार में इन झूठे शिक्षकों और उन झूठे शिक्षकों के द्वारा, जो उनके अनुयायी है, उनके अंधभक्त है, उनके द्वारा कितना कितना सोशल मीडिया पर लोगों के बीच, समाज के बीच कितना बदनाम हो रहा है, परमेश्वर के नाम की कितनी निंदा हो रही है। ये जो प्रभु यीशु मसीह के चरित्र को दर्शाना चाहिए अपने जीवन में, उसके विपरीत इनके व्यवहार से परमेश्वर की निंदा हो रही है, परमेश्वर के नाम की निंदा हो रही है। जब कोई इनको देखता है और ये अपने आप को मसीह कहते हैं तो लोग, अन्य जाति अचंबा हो जाते हैं। लोग ऐसा भी मुझसे कई बार कहे कि क्या मसीही लोग ऐसे भी होते हैं क्या? इसमें दो साइड, मतलब लोगों ने मुझसे ऐसा, पहले तो ऐसा ज्यादातर तो मुझसे ऐसा कहा, अधिकतर 99% लोगों ने मुझसे यही कहते हैं कि आपके मसीही लोग, विश्वासी लोग जो खुद अपने आप को मसीह कहते हैं, क्या वो इतने दुष्ट, इतने भ्रष्ट, ऐसे निकम्मे, ऐसे लोग भी हो सकते हैं क्या? इतने स्वार्थी ऐसे लोग भी हो सकते हैं क्या? और बहुत कम लोग, मैं कह रहा हूं सिर्फ 1% ऐसे लोग हैं जो मुझसे
कभी ऐसा भी कहा कि मसीही लोग, विश्वासी लोग, हमने कहीं नहीं देखा ऐसा भी हो सकता है कि ये इतने प्रेम करने वाले, इतने त्याग करने वाले, इतना भला करने वाले, दूसरों के लिए जान भी देने वाले, ऐसे मसीह लोगों को ऐसा भी मसीह लोग होते हैं क्या? मैंने कभी नहीं देखा। ऐसा कहने वाले बहुत कम लोग, सिर्फ 1%। लेकिन अधिकतर मैंने अपने ही लाइफ में बहुत ऐसे लोगों को देखा है कि जिनके कारण मसीह के नाम की बदनामी हो रही है। देखिए, यहां पर मैं आपको कुछ 10 तरीके हैं जिनसे आज सच्चाई के मार्ग की निंदा की जा रही है। 10 ऐसे तरीके जो आज मसीहत के बीच में जो हो रहा है, जिनके कारण आज मसीह के नाम की बदनामी हो रही है, उनको मैं आपके आगे रखना चाहता हूं। सबसे पहले समृद्धि का सुसमाचार। समृद्धि के सुसमाचार के द्वारा मसीह के नाम की बदनामी हो रही है। दूसरी बात, चर्च के नेताओं की नैतिक विफलताएं, मोरल फेलियर ऑफ चर्च लीडर्स। नैतिकता में ये विफल रहे हैं, जिनके कारण आज मसीह के नाम की निंदा हो रही है। और आर्थिक घोटाले, फाइनेंशियल स्कैंडल्स, जो फोटो आप यहां पर देख रहे हैं, ये सच में इन लोगों के हैं जो ऐसे काम कर चुके हैं, जिनके कारण मसीहत में मसीह के नाम की बदनामी हो रही है। और फिर यौन दुराचार और दुर्व्यवहार, सेक्सुअल मिसकंडक्ट एंड अब्यूज। फिर करप्शन और ग्रीड, मतलब भ्रष्टाचार और लालच के कारण, मसीहत में, मसीही जगत में इन ऐसे लोगों के कारण प्रभु यीशु मसीह की नाम की निंदा हो रही है। उसके बाद विधिवाद और न्यायवाद, मतलब लीगलिज्म एंड जजमेंटलिज्म, जहां पर सिर्फ रूल्स को ही फॉलो किया जाता है और जहां पर इतना ही नहीं, लोगों का न्याय किया जाता है, लोगों को जज किया जाता है। इतना ही नहीं, अन्य धर्मों की बात को भी, अन्य धर्म के देवी देवताओं का भी अपमान किया जाता है, उनको नीचा दिखाकर उनके बारे में बताया जाता है। और फिर पाखंड और दोहरे मापदंड, हिपोक्रेसी एंड डबल स्टैंडर्ड, इनके लिए एक स्टैंडर्ड और दूसरों के लिए और एक मापदंड, दो प्रकार के मापदंड, जहां पर लोग कहते हैं कि आप जैसा पाखंड तो कोई नहीं है, आपके लिए एक और दूसरों के लिए एक। और फिर झूठे चमत्कार और धोखे, फॉल्स मिरेकल्स एंड डिसेप्शन, झूठे चमत्कार, ऐसे झूठे चमत्कार जिसके कारण मसीह के नाम की आज बदनामी हो रही है। चमत्कार करता है परमेश्वर, सच्चे चमत्कार आज भी हो रहे हैं, लेकिन अधिकतर ये झूठे प्रचारक जो है, जहां पर हमें सिर्फ झूठे चमत्कारी और धोखे को हम देख पाते हैं। उसके बाद गैर बाइबल सांस्कृतिक अनुकूलन, अनबिब्लिकल कल्चरल अडेप्टेशन, मतलब संस्कृति के आधार पर, संस्कृति को ही लेकर, ये संस्कृति में जैसा है, हमारी संस्कृति ऐसी है, हमारे रीति रिवाज ऐसे ही है, तो यदि वो बाइबल के विरोध भी क्यों ना हो, इसका अनुकरण वो करेंगे, इनके अनुकूलन वो शिक्षा देंगे, इनके अनुकूलन वो प्रचार करेंगे। और उसके बाद अंत में बाइबल की सच्चाई से समझौता करना, कॉम्प्रोमाइजिंग बिब्लिकल ट्रूथ। वचन की सच्चाई पर खड़े होने के बजाय वो क्या करते हैं? कॉम्प्रोमाइज, समझौता करो। वचन में जैसा है वैसा जीवन जीना, वैसा सिखाना, वैसा शिक्षा देने के बावजूद वो क्या करते हैं? वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो ये ऐसे कुछ बातें हैं, ऐसे कुछ तरीके हैं जिनके कारण आज सत्य के मार्ग की निंदा हो रही है। देखिए, हमारे पास एक ही जीवन है, वी हैव ओनली वन लाइफ।
और एक जीवन में आप अपने जीवन को व्यर्थ करेंगे या ऐसे धोखे में रहकर, ऐसे भ्रम में रहकर, इन झूठे शिक्षकों के पीछे चलकर क्या आप अपना जीवन बर्बाद करेंगे? आप अपना जीवन विनाश करेंगे? यह निर्णय आपको लेना है आज के दिन। इस विषय पर आपको सोचना है, गंभीरता से सोचना है कि क्या आप ऐसे झूठे शिक्षकों के फॉलोवर हैं जो आज हजारों, लाखों, करोड़ों में हर जगह उठ खड़े हो रहे हैं और बहुत थोड़े हैं जो सच का प्रचार कर रहे हैं, जो सच पर खड़े हैं, जो झूठ के विरोध बिना समझौता किए हुए परमेश्वर के वचन का प्रचार करते हैं। क्या आप ऐसा जीवन जी रहे हैं अपने परिवार में या अपने समाज में या जहां पर आप काम कर रहे हैं? क्या आपके द्वारा प्रभु यीशु मसीह के नाम की निंदा हो रही है, बदनामी हो रही है? सोच के देखिए एक बार। या आपका जीवन अन्य जाति, अन्य लोग, अविश्वासियों के मुंह को बंद करने वाला जीवन है। जब लोग आपको देखेंगे तो उनका मुंह बंद हो जाएगा। ऐसा जीवन है जहां आप परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए जीवन जी रहे हैं। कैसा जीवन हमारा है? ये सारी बातों को हमें परखना है, जांचना है, देखना है और अपने जीवन को सुधारना है। परमेश्वर हमारी सहायता करे। चलिए हम प्रार्थना करके समाप्त करें।